चैनल के सच तक न्यूज़ के सभी एडिटर से लेकर सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे समय समय से बुलाया करते हैं। आज मुझे आपके दमा के बारे में बताना है। दमा है क्या, क्या होता है, कैसे इलाज होता है, कारण क्या है उसके लिए मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, चूँकि मैं 7 बजे से 11 साढ़े 11 से बैठा हूँ तो मैं उठा भी नहीं हुआ, जितनी भीड़ थी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दमा एक, सभी लोग बताते हैं कि दमा एक इलाज बीमारी है जो ठीक ही नहीं होता। एक बार हो गया तो फिर ठीक नहीं होता है। मैं श्रोताओं को यह कहना चाहता हूँ कि श्रोताएं, आप दमा से घबराएं नहीं। आखिर दमा है क्या? दमा मैं ये देखता हूँ कि श्वास की कष्ट, सांस लेने में कठिनाइयाँ, सांस लेने में दिक्कत हो, सांस फूलता हो और सांस बार बार फूलता हो, इस चीज़ को हम दमा कहते हैं। वह दमा उसको हम कहते हैं जो बार बार आदमी सांस लेता है, बहुत सांस लगता है, बड़ी डिफिकल्ट सांस होती है। सांस उनके ऊपर जाता है, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, उनको बड़ी घबराहट लगता है, बेचैनी लगता है। और रियल में उनका सांस फूले तो बड़ी घबराहट और बेचैनी होता है, जिसके चलते उनका कफ से काफ़ी कंजेशन हो जाता है। और बार बार कोल्ड एक्सपोज करने से, बार बार सर्दी लगने से, बार बार सर्दी खांसी होने से और बार बार ठंड पानी पीने से, जो कोल्ड सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जिन्हें बार बार सर्दी होना, छींक होना, नाक से पतला पानी आना, नाक बंद हो जाना, कंजेशन होना, ब्रेथलेसनेस होना, सांस की कठिनाइयाँ होती है, तब हम समझते हैं कि लगता है कि इस आदमी को दमा हो गया। लोग कहते हैं तुमको दमा तो नहीं हो गया। समाज में एक धारणा बनी हुई है और बात भी फैक्ट है, जल्दी वो ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये तो लक्षण है कि इतने लक्षण इसके साथ आते हैं। लक्षण क्या होता है, ये तो कारण ही था, मैंने बताया। लक्षण कैसे होता है, अब देखते हैं कि उनको जब भी उनको शिकायत हो जाए, सर्दी की शिकायत, छींक की शिकायत, तब उनको सांस खांसी हो जाता है और खांसी बहुत दिन तक रहने लगता है और ड्राई कफ हो जाता है। ड्राई कफ के बाद भी जब वो खांसते हैं तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। गलत से घर घर सांसें, आवाज़, सफोकेशन फील करता है आदमी। कभी कभी छाती पर हाथ रखता है, कभी बेचैनी होती है, कभी कपड़ा खोल कर सांस लेता है आदमी, कभी पंखा खोल देता है। एक तो कठिनाई है कोल्ड की, दूसरा सांस की तकलीफ, तीसरा आदमी बेचैनी से पंखा खोल देता है। और घाला से घर घर, गले से घर घर सांस की आवाज़ होती है, आदमी तबाह हो जाता है। का सांस उनका अंदर जाता नहीं है, लगता है कि हमारी सांसें रुक जाएगी। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि आप साइनस पर ध्यान दें, एलर्जी पर ध्यान दें, चूँकि एलर्जी कन्वर्ट द साइनस देन कन्वर्ट द ब्रोंकाइटिस, वो अंत में दमा में बदल जाता है। तो एलर्जी नहीं हो, साइनस नहीं हो, एलर्जी नहीं हो तो ब्रेथलेस नहीं होगा। ब्रेथलेस में से वही आपको सांस लेने में दिक्कत, कफ लगता है एकदम जकड़ा हुआ है, जकड़े हुए, कफ निकलता नहीं है, आदमी घबरा रहा है, आदमी को बहुत बेचैनी होती है, सांस में दिक्कत होता है, लगता है कि ऊपर की सांस अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, आदमी पसीना पसीना होता है खांसते खांसते। बहुत आदमी तो मैं देखता हूँ कि उसको पीठ को सहलाते हैं नीचे की तरफ, आदमी छाती को भी ऐसे करता है, नीचे की तरफ सहलाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाइयाँ होती है, कंजेशन होता है, और इतनी कंजेशन होता है कि लगता है कि सांस मेरा डूब जाएगा। दैट इज दमा, उसे ही दमा कहते हैं। बच्चों में ब्रोंको निमोनिया होने के चलते वो भी एक तरह का दवाई होता है। डॉक्टर कहते हैं 7-8 साल के बाद इसका कम हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो वही दमा में बदल जाता है। और 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, डस्ट पर, कोल्ड पर और स्मोक पर। धूली से, धुआं से, ठंडा से और स्मेल जो बहुत सारा फूल है, परागकण है, उसके पराग की वजह से भी जो आपका बहुत मधुर सेंट है या मधुर फूल का वो परागकण है, उसके चलते भी आपको कभी वो इनहेल कर ले तो बहुत तकलीफें होती है और वो कफ निकल नहीं पाता है, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज जब हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें देख के वो लोग तुरंत सप्रेस कर देता है और आपको आराम भी मिल जाता है। लेकिन बार बार सप्रेशन से कॉम्प्लिकेशन होगा और फिर आप कल भी सेंसिटिव हो जाएगा, 2 दिन के बाद भी हो जाएगा, फिर आप कम होगा, फिर सांस लें। मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कि श्रोता, आप थोड़ा डस्ट पर, कोल्ड पर, स्मोक पर ध्यान दें, और जब गला से घर घर सांस आवाज़ होने लगे उस पर ध्यान दें।
आगे बढ़ने दें नहीं दें, उस समय आप ठंडा चीज़, ठंडी पानी नहीं लें, ठंडी तरबूज नहीं लें, ठंडे कोई चीज़ें नहीं लें, और बार बार दही नहीं लें, केला नहीं लें, अमरूद कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स कम पिए, आइस वाटर कम लें, और आइस कोल्ड वाटर भी कम लें। इससे आपके दमा में बहुत रिलीफ मिलेगा। गर्म चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लें, सुसुम पानी का यूज करें, गार्गल थोड़ा करें, तो उससे आपकी तकलीफें घट सकती है। अब एज ए होम्योपैथ में मैं 90% दावे के साथ कहता हूँ कि आपका दामाद ठीक हो जाएगा, और किसी पैथी में ठीक नहीं होता है। मैं किसी पैथियों की बात नहीं कहता हूँ, मैं वैसे लोगों की बात कहता हूँ कि 10 साल से उनको दमा की शिकायत है, बचपन से शिकायत है, और एक हेरिडिटी से भी होता है, माता पिता को है तो फादर को है, तो 45 to 60% चांसेस रहता है कि बच्चे में आ जाए, और बच्चे में अगर माँ में अगर तकलीफ है तो 65 to 55 to 90% चांसेस, 95% चांसेस है कि बच्चा में आ जाए। हेरिडिटी से भी होता है, गला से घर घर आवाज़ होना, सांस में कठिनाई होना, इतनी कंजेशन होना कि आदमी अपना कपड़ा तक खोल देता है, इतनी दवा में घर घर सांस आवाज़ें होता है कि आदमी पंखा चलाने लगता है। एक तो कोल्ड एक्सपोज किया, दूसरा पंखा चलाने लगता है, तीसरा एकदम छाती को सहलाता है आदमी, नज़दीक वाले पंखा भी झलते हैं। उसे नहीं ठीक होगा। ठीक होगा होम्योपैथ दवा के लेने से। होम्योपैथ दवा लेने से अब क्यूरेटिव के तरफ में आओ, दवा के तरफ में आओ, तब उसमें क्यूरेटिव अगर लेते हो तो आपको बहुत दिन तक हर, जो बार बार एक्सपोज करते हो वो नहीं करेंगे, जो 10 दिन 15 दिन पर एक्सपोज करते हैं वो नहीं करेंगे, जो 2 महीने 1 महीना पर एक्सपोज करते हैं वो नहीं करेंगे। जब हमारी होम्योपैथ की दवा लेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, 2 4 6 महीने पर भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बार बार प्रयोग करें तो 90% आपकी दमा ठीक हो जाएगा। चूँकि हमारा जो मेडिसिन है वो प्रिवेंट और क्योर दोनों का काम करता है। जो डिजीज हो गया उसको ठीक करता है, और फर्दर आगे डेवलप नहीं करने देना, नहीं करता है। मैं आपको बताऊं श्रोताओं कि अगर आपको ये दमे की शिकायत हो जाता है तो कैसे समझेंगे? गला से घर घर सांस आवाज़ होने लगे, ऐसे लगे कोई आड़ी चला रहा है, इस तरह की आवाज़ें हो, तो उसमें हमारी एक दवा है एस्पोंजिया। 30 नंबर की दवा लावे, और 2-2 घंटे 1-1 घंटे पर खिलावें। अगर उसकी दम घुटने की शिकायत हो तो कार्बोवेज की यूज करें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, पेशेंट को सफोकेशन होता है, घबराहट होता है, बेचैनियाँ होती है, तो कार्बोवेज से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़ा ओपन हो जाता है, सांस लेने में आराम होने लगता है। अब हम आए उसके तरफ, अब एंटीमटार के तरफ आवे। अगर गला से काफ़ी आवाज़ हो, कफ निकलता हो, कफ जाम गया हो और निकलता नहीं हो, तो उसमें एंटीमटार भी द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द अजमा। साथ साथ उसके अलावा एंटीमटार भी नहीं है, मैं कुछ दवाओं का नाम बताता हूँ। अगर एंटीमटार लें, हीपर सल्फर लें जो कोल्ड से बराबर सेंसिटिव है, और ठंडा होने से उसको बार बार तकलीफ होती है, तो हीपर सल्फर प्रिवेंट का काम करता है। 30 पावर में सुबह शाम रोज खाया जाए जब तकलीफ हो तो, और बाद में एक खुराक खाया जाए, तो बार बार जो कोल्ड एक्सपोज करते हैं उसकी टेंडेंसी घट जाएगी, कफ निकलना बंद, कफ बनना बंद हो जाएगा, और फॉर्मेशन उसको कम कर देता है। हीपर सल्फर इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द प्रिवेंट और क्यूरेट। अब हम आएंगे सेनेगा की तरफ। अगर सेनेगा हमारी एक दवा है तो उस सेनेगा भी लेने के बाद, अगर हम सेनेगा के 30 नंबर में या मदर टिंचर में लेते हैं तो 10 स्पून थोड़ा गुनगुना पानी में देके 4-4 घंटा पर लें। साथ साथ हम कभी कभी गला से घर घर आवाज़ लगे तो हम स्पॉन्जिया का भी दवा यूज करेंगे, और बिल्कुल ड्राई कफ हो जाए, निकले नहीं, लेकिन कफ है निकलता नहीं है, तो ब्रायनिया इज द मेडिसिन टू कंट्रोल द ड्राई कफ। गला में फंस जाता है, निकलता नहीं, सूख जाता है, ओठ सूखा सूखा, मुंह सूखा सूखा, नाक सूखा सूखा, गला सूखा सूखा, उसमें कफ भी निकलता नहीं, अब आदमी अपने को ड्राई महसूस करता है, तो ब्रायनिया इज बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द ड्राई कफ। अब मैं एक एक दवा का नाम बताऊंगा तो आपको काफ़ी समय लेंगे। हमारी दवा लक्षण पर डिपेंड करता है, कोई पेटेंट नहीं है। ब्रायनिया, एंटीमटार, स्पॉन्जिया, हीपर सल्फर, सेनेगा इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द ये अजमा। अब मैं कुछ दवाओं का नाम रखता हूँ, आप लक्षण कौन सा आप दवा खाएंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, बेलाडोना,
हीपर सल्फर, इस तरह की जितनी दवाएं हैं, आप लक्षण के अनुसार, आपकी कोई पेटेंट नहीं है, नज़दीक के अपने चिकित्सकों से मिले और उसके ट्रीटमेंट करावें। अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो फिर अपने सीनियर डॉक्टरों से कांटेक्ट करें, आपकी दमा ठीक हो जाएगी। दमा ठीक होने के बावजूद भी आपको 3 चीज़ से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हम फिजिशियन लिखते हैं, डस्ट, कोल्ड, स्मोक, धूली, धुआं, ठंडा, इस चीज़ का प्रिकॉशन रखें तो आपका दमा बराबर के लिए ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप श्रोताएं बड़ी ध्यान से सुनते हैं, आप लाभान्वित हो। जहां भी कोई तकलीफ हो, हमारे यहाँ पे बेनिफिट एथी को, ये सच तक न्यूज को आप इन्फॉर्म करें, हम लोग काफ़ी आपके लिए मदद करेंगे। घबराएं नहीं, दमा कोई ला इलाज बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू।